मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि ये शब्द आया क्यों नहीं। हाजी बाबूजी क्या हो गया? मैं कमल कुमार, ये जितनी भी फ्री की योजना है वो बंद होनी चाहिए। फ्री की? हाँ। अरे बाबूजी ले लीजिए, क्या मतलब है? इधर भी मिल रही है उधर भी मिल रही है। फ्री की योजना होने से आदमी आलसी हो जाता है, मेहनत करना भूल जाता है। या मेवाड़ है, मेवाड़ में जब अकाल पड़ा था तो दरबार ने पिछोलों की झील बनाई थी। श्रम करने से आयु मजबूत होती है और आलसी नहीं बनना जीवन में कभी भी। 90 साल तक जीवन में डटे रहना, मेरा यही कहना है। बोले कि आलसी नहीं बनना है। मैं आ गया मैं आ गया जी। हाँ मैं बिल्कुल, मैंने देख लिया। बोले ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं ये बंद होनी चाहिए। ये बात सही कह रहे, फ्री की रेवड़ियां तो बंद होनी चाहिए और अडानी और रिलायंस को दोनों को पैसा दे देना चाहिए और बांट देना चाहिए। ये कहते हैं कि पैसा जो है वो कंपनियों को बांट देना चाहिए बीजेपी। देखिए साहब, इन 5 वर्षों के अंदर 1,50,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है, आजादी के बाद 70 वर्षों में यदि विचार करें तो इन 5 सालों में जो कर्जा लिया है वो इसका 40% से भी ज्यादा कर्ज अभी लिया है। आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन नहीं है इनका, इसलिए पूरा का पूरा बोझ है ये जनता के माथे है। जनता के ऊपर सर भार ये ढोया है। मेरा मानना है इस प्रकार का उधार का लेकर ये आम जनों के साथ छलावा करें, लेकिन वापस इसके लिए क्या प्रयत्न किए हैं इनके पास कोई। मुझे अक्सर मैं जब जाता हूं शो में तो मुझसे लोग वोट के बारे में बात करते हैं, तो मैं एवी ब्रदर्स का और राहुल को एक बार फिर से बुलाना चाहता हूं। लोग मुझसे कहते हैं कि ये जो वायदे करते हैं, ये जो वायदे हैं ये बड़े जबरदस्त है। आपने कहा ना फ्री की, मैं आ रहा हूं, आ जाऊंगा बहुत टाइम है। नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है। क्या बात है, जनता को सब दिखता है और दिख भी रहा होगा। दूर खड़ी रहती है जनता, वो बहुत देखती रहती, भापती रहती है। मैं बिल्कुल, आप धीरे धीरे हाथ उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, चश्मे के पीछे से झांकते हैं और मुझसे कहते हैं आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मैं तो आप ही के पास हूं, बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा देर हो सकती है लेकिन मैं आ जरूर जाऊंगा। जी क्या नाम है साहब आपका? गिरीश जोशी। गिरीश जी क्या काम करते हैं? नौकर हूँ। नौकर हैं? क्या क्या बात है, इतना अच्छा जी, इतनी बढ़िया बात कही। नौकर हैं? कहाँ के नौकर हैं? आपके? हमारे नौकर हैं? अरे नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या पेशा है? अस्पताल में नौकरी करता हूँ। अस्पताल में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोरोना के समय में तो आपने बहुत काम किया होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं और तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी बड़ी संकट पूरे मानव जाति ने झेला, उस सबके लिए आपका स्वागत करता हूं। जी बोलिए। व्यवस्था के विरुद्ध थोड़ी सी 4 लाइनें सुना दूं? अच्छा, आपके संरक्षण में। बिल्कुल आप सुनाइए। भाई साहब मारेंगे नहीं। क्या यहाँ ये भी होता है क्या? तो भैया पहले बताया होता। अगर ये यहाँ होता है तो मुझे पहले बता दिया होता है ना? हाँ जी, इनका स्नेह बोल। आपका स्नेह भी बड़ा भारी है जनाब जोशी जी, बोलिए, आदर है आपका। इजराइल हमसे 1 साल छोटा है, पर वहां की आबादी 90 लाख है और हमारे यहाँ मर गए सारे लोग देश के, मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट। और लाड साहब सब नौकर चाकर, मालिक आधे भोंट। गर्व करूं किस पर कैसे ओ बूढ़ी भारत माई, लोकतंत्र के खंबे सड़ गए, ईंटें बाहर आई। गजब है भाई व्यंग, वाह। जर्जर छत अब लगी टपकने, निर्माणों में खोट। मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट। क्या बात है, एक वाह। और सुना। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जिधर भी देखो लूट मची है, जिधर भी देखो लूट मची है, पेटू सारे भूखे। वाह।
जिधर भी देखो लूट मची है, पेटू सारे भूखे, कार हवेली सड़कें धुल रही, खेत देश के सूखे, सूख गया आंखों का पानी, किसे दिखाऊं चोट, मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट। जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यंग्य लिखते हैं, अस्पताल में वक्त मिल जाता है, ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं आपका, लेकिन आप व्यवस्था को बहुत करीने से देखते हैं, बहुत सामने से, बहुत साफ तौर से देखते हैं। आप भी कविता लिखती हैं क्या? मैंने नहीं लिखती। अच्छा, सवाल पूछना है। मैं आपसे, आप बैठी भी रह सकती, मैं बैठे बैठे भी आपसे तो पूछ सकता हूँ। जी बोलिए। सर, जो कोऑपरेटिव 3 लाख कोऑपरेटिव बंद करी है, 22 करोड़ लोग बाग हिंदुस्तान के वो हो रहे, दुखी हो रहे हैं, तो ये खून के आंसू रो रही है हमारी जनता, और पार्टी हमारी क्या करती है? वोट तो मांगती है, ठीक है, वोट भी हम हमारा अमूल्य वोट देंगे, पर अभी निवेशकों ने ये कह दिया है मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। अब उनको हम समझाएं भी कैसे? हम समझाएं कैसे? बहुत बड़ा मसला है। जोधपुर में भी मेरे सामने ये सवाल आया था, सवाल पूछा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर ये जो पैसा हमारा निवेशकों का है उसको लेकर क्या सवाल है, क्या पार्टी इसका रुख है, वो जानना चाहते थे। जी बोलिए साहब, नमस्ते। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे सामने जो मित्र है, दोनों ही पक्ष मेरे मित्र खड़े हुए हैं। दोनों मित्र हैं? दोनों ही मित्र हैं, और बहुत ही घनिष्ठ कौन है? एक तो मेरे घनिष्ठ तो मेरे जो सीनियर है रविंदर जी, हम साथ पढ़े हुए हैं, मैं जूनियर हूँ। अच्छा, बीजेपी वाले से? हाँ। ये बात बीजेपी की नहीं, बात स्कूल की है। हाँ। भैया जी, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ। हाँ। अभी मैं आपसे एक छोटी बात कहना चाहता हूँ। पूरा देश आपको और मुझे दोनों को देख रहा है ना, और आपने अभी तक किसी मुद्दे पे बात नहीं करी है। खाली आपने हम दोनों से पूछा आपके क्या विचार है। क्या आपने जनता से, एक बात मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि इस उदयपुर में मेरे परम मित्रों में से एक अजय पोरवाल भी खड़ा हुआ है, वो मेरा छोटे भाई की तरह है। भाई, हम दोनों अभी अकेले में बात कर रहे थे, कुछ और लोग भी हैं जो सामने खड़े हुए हैं, और उन्होंने हमसे एक बात कही, आप दोनों क्या बात कर रहे हो? तो मेरे गले लगा के कहा, मैंने कहा मेरा छोटा भाई ने मेरे को कान में कुछ कहा है। हम दोनों को बात थी, क्या कहा है? इस शहर के अंदर जो कैंडिडेट लाया गया है, जिसको गौरव वल्लभ जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी कहते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था, पूरा देश सुन रहा है और मेरे यहाँ खड़े हुए सारे मेरे मित्र सब सुन रहे हैं कि बिलियन में कितने शून्य होते हैं। क्या आप और हम दोनों जान सकते हैं इस बात को, कितने शून्य होते हैं? तो मैंने ये सवाल किसी से किया, उन्होंने कहा, सामने के कैंडिडेट ने ये पूछा है 8x5 के पत्थर के अंदर कितने पटिए निकलते हैं, मतलब कितने पत्थर निकलते हैं। तो दोनों का अपना अपना अलग विषय था, और दोनों ने उसी विषय बात करी जिसके अंदर उनको पारंगत हासिल हुई थी। राइट सर? आज इन दोनों से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी भी पार्टी से हूं, वो बात की बात है, सामने आएगा, पर एक चीज जो है, जो हमारे पूरे देश को जानना चाहिए, पूरा हर व्यक्ति विशेष को जानना चाहिए, हमारे शहर के अंदर जो प्रोफेसर साहब को लाए हैं, क्या कांग्रेस के सारे मेरे मित्र जो इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, ये सारे इनसे अपने अंदर ही नाराज हैं, क्योंकि हमें क्यों नहीं मौका दिया गया। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मैं नाम जानना चाहता हूं। बालाजी। बालाजी बोलिए। सर, दूसरी बात जो है, हमारे जो मित्र हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं, दूसरी पार्टी में भी हैं, उनका एक ही कहना है, हमारी मेवाड़ी में बोल रहा हूं ताकि पूरा देश सुनेगा, हमारी बहुत प्यारी भाषा है कि 25 तारीख वोट ना करो टाइम है, हमारे बुआरे छोरे शादी है, मुंह तो जा ही रही हूं। जिसकी तरफ आजाद शत्रु जी इशारा कर रहे थे। एक सवाल मैंने सुन लिया, बालाजी सुन लिया। इन्होंने कहा कि मैं सार्थक बहस की तरफ जानना चाहता हूं, मेरे मुद्दे कौन से उठे? आप यहीं बैठे हैं, आपको जब मौका मिला तो आपने भी वही काम किया जो बाकी सारे लोग कर रहे थे। आपने भी वही काम किया, आपने कोई नया काम नहीं किया।